अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियाँ। सबसे पहली खुशखबरी जो है वो तो हमारी एक गुज़िश्ता खुशखबरी से पैवस्ता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो MG गाड़ियाँ बनाने की फैक्ट्री है पाकिस्तान में वो तकमील के करीब है। तो उसका फॉलोअप ये है कि उस फैक्ट्री को कंप्लीट कर लिया गया है और उससे पहली गाड़ी जो है वो रोल आउट हो गई है और ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अच्छा स्टेप है। और इसके साथ साथ यही कंपनी जो है इसी जगह से अब इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बनी हुई पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी भी बनाएगी। दूसरी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख़ का सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया है, जो कि 11 माह के दौरान 4143 अरब रुपए है। ये पाकिस्तानी तारीख़ का सबसे बुलंद तरीन टैक्स कलेक्शन है, उसको डिस्कस करेंगे। जबकि तीसरी खुशखबरी है कि पाकिस्तान अब अपने आम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्केट करने की तरफ जा रहा है बड़े एग्रेसिवली। और पाकिस्तान ने इस साल इंशाल्लाह ताला 1.5 लाख टन आम एक्सपोर्ट करने का प्लान किया है। और चंद तस्वीर वायरल हुई हैं कि एक जहाज़ की सीटों के ऊपर पाकिस्तानी आमों के डब्बे भरे हुए हैं। हम वो भी जानेंगे कि वो कौन सी फ़्लाइट थी, कहाँ से कहाँ जा रही थी, जो मुसाफिरों की जगह पर पाकिस्तानी आम बड़ी इज्जत से रखे हुए हैं और ट्रांसपोर्ट किए गए हैं। तो आइए चलते हैं आज की पहली खुशखबरी की तरफ, जो कि MG कार कंपनी की तरफ से है, जिनकी पाकिस्तान में लाहौर के करीब फैक्ट्री जो है मुकम्मल हो गई है। 30,000 गाड़ियाँ ये हर साल बनाने की कैपेसिटी रखती है। इन्होंने पहली गाड़ी अपनी MG HS रोल आउट कर दी है, मुकम्मल करके पाकिस्तान में बनी हुई। और इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद है इसी साल के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर बनी हुई यानी असम्बल शुदा पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी भी रोल आउट करेंगे। एक जुल्म इस कंपनी ने ज़रूर किया है, वो है कि इन्होंने अपनी गाड़ी की कीमतों में 3 लाख रुपए का इजाफा किया है और ये कहा जी कि चूँकि दुनिया भर में चिप की कीमतें, सेमीकंडक्टर कीमतें बढ़ी हैं, तो हम भी कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हुए। इसमें किसी हद तक सदाकत है, लेकिन ज़्यादा इसको बहाना समझता हूँ। आइए चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, वो है पाकिस्तानी तारीख की रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, जो कि 11 माह के अंदर 4143 अरब रुपये हो चुकी है। और इंशाल्लाह इस साल 4767 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं, जो कि पाकिस्तानी तारीख में फिर एक रिकॉर्ड होगा। नून लीग ने अपने आखिरी साल में जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया वो था 3751 अरब रुपए। उस हिसाब से देखा जाए तो जितने पैसे नून लीग ने अपने आखिरी साल यानी 12 महीनों में इकट्ठे किए थे, उससे 392 अरब रुपये ज़्यादा इस हुकूमत ने अपने 11 महीने में इकट्ठे कर लिए। और जब ये साल क्लोज़ होगा तो ये हुकूमत नून लीग हुकूमत से 1000 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठे कर चुकी होगी। तो ये कुछ छोटा बेंचमार्क नहीं होगा, जबकि मुल्क में कुछ ज़्यादा टैक्सेस भी नहीं लगे, हमने देखा है, और बाकी मामला नहीं हुए। ये भी एक वाज़ेह सबूत है कि वाकई इकॉनमी जनरेट हुई है, लोकल सतह पर चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं, तो फैक्ट्रियों ने ज़्यादा टैक्स दिया है, रिटेलर्स ने टैक्स दिया है, मुख्तलिफ जगह से टैक्स जनरेट हुआ है। और उसके अलावा स्मगलिंग के ऊपर जो कदगन लगी है उसकी वजह से भी 18-20% टैक्स रेवेन्यूज़ में इजाफा हुआ है। वरना इस हालात में जैसा हमें अपोजिशन बता रही थी और हम भी किसी हद तक यकीन रखते थे, वो इसी तरह के होने थे कि पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन कम होती। तो जनाब ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है। पिछले साल से मुआवजा करें तो इस साल पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन है वो 18% बढ़ चुकी है। और अगले इंशाल्लाह 1 माह के अंदर पाकिस्तान ने 624 अरब रुपये इकट्ठे करने हैं। वो कोई बड़ा बेंचमार्क नहीं, क्योंकि किसी भी साल जो होता है उसका आखिरी महीना जो होता है फिजिकल ईयर का, उसके अंदर मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन होती है। जिन्होंने टैक्स देने होते हैं, जैसे हम और आप अपने बिजली का बिल आखिरी तारीखों में जमा करवाते हैं मैक्सिमम, इसी तरह जिन लोगों ने टैक्स भी जमा करवाना होता है वो भी आखिरी माह में जमा करवाते हैं, ताकि अपने जो पैसे होते हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि इसी को हुकूमत अगले साल अवाम पर बोझ डालने के बजाय प्रोडक्शन बढ़ाकर इसको 5,500 अरब तक ले जाए, क्योंकि IMF कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तानी मईशत के अंदर 8,000 से 10,000 अरब रुपए टैक्स जायज़ तरीके से इकट्ठा किया जा सकता है, जो कि FBR की नाहलियों की वजह से और उमरा को प्रोटोकॉल देने की वजह से या करप्शन की वजह से इकट्ठा नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं कि इमरान खान इस मामले में इस्लाहात लेकर आएंगे। आइए चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ। तो ये है कि पाकिस्तान अपने फ्रूट्स को बड़ा अग्रेसिवली एक्सपोर्ट कर रहा है। हमने आपको बताया था कि इस साल पाकिस्तानी जो किन्नों के एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तानी तारीख की सबसे ज़्यादा हुई थी। पाकिस्तान ने 4,60,000 टन किन्नों एक्सपोर्ट किया था, और जिससे पाकिस्तान को $253 मिलियन आमदन हुई थी। इस साल इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ने मैंगो एक्सपोर्ट करने का जो हदफ रखा है वो रखा है 1.5 लाख टन, और उससे जो आमदन मुतवक्किल इंशाल्लाह $127.5 मिलियन।
अभी हम ज़्यादा फोकस रॉ हालत में जो फ्रूट एक्सपोर्ट करने पे रखते हैं, हालांकि हमें चाहिए कि हम उसकी प्योरी बनाकर, हम उसका कंसनट्रेट बनाकर, जूसेस बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करें, सिरप बनाकर, ताकि हम उसी फ्रूट से 4-5 गुना ज़्यादा आमदन बासानी कमा सकें। तो पाकिस्तान ने इस सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया के मार्केट को टारगेट किया है। 2 जो बड़े मैंगो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने मंजूर कर ली। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो पाकिस्तान की मैंगो एक्सपोर्ट्स है टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया वो इस साल पहले से ज़्यादा रहेंगी। वैसे पाकिस्तान के अंदर सालाना तकरीबन जो मैंगो की इंडस्ट्री है वो 100 अरब रुपये का कारोबार करती है और उसके अंदर 4 लाख अफराद जो हैं वो बरसरे रोज़गार हैं। और पाकिस्तान के अंदर जितना मैंगो प्रोड्यूस होता है उसका हम सिर्फ 8 से 10% मैंगो एक्सपोर्ट कर पाते हैं। हमारे बहुत सारे नाज़रीन कहते नहीं कि आपको एक्सपोर्ट बंद कर देनी चाहिए, लोकल सतह पर चीज़ें सस्ती हैं, तो ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान से ऐसा प्रीमियम क्वालिटी का फ्रूट एक्सपोर्ट होता है जो बाहर शायद 1000 रुपये किलो बिकता है, पाकिस्तान में उसको 1000 रुपये किलो लेने वाले शायद 0.1% हो। तो दुनिया भर में प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें ऐसे बाहर एक्सपोर्ट करके ही पैसा कमाया जाता है। हमें लोगों के साथ साथ डॉलर्स की ज़रूरत भी है। ये नहीं कि पाकिस्तान में जो फ्रूट है वो 50 रुपये किलो रुल रहा हो और हमारे पास डॉलर्स हो ही ना अपने तेल ख़रीदने के लिए, अपना एडिबल ऑयल ख़रीदने के लिए। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। इसी के साथ चलते हैं उस तस्वीर की तरफ जो कि आजकल इंटरनेट पे वायरल है कि एक हवाई जहाज़ की सीटों के ऊपर भी और उसके अलावा लगेज कंपार्टमेंट में भी, जहाँ पर लोग बैठते हैं, सामान रखते हैं, वहाँ पर सवारियों की जगह पाकिस्तानी आमों के डब्बे पड़े हुए हैं। तो जनाब ये है जज़ीरा एयरलाइन जो कि कुवैत की एयरलाइन है। उसने यहाँ से जाना था कराची से वापस कुवैत। तो चूँकि कोविड की वजह से पाकिस्तान से फ़्लाइट्स पे पाबंदी है कुवैत, तो उस कंपनी ने एक अच्छा स्काल निकाला। बजाय फ़्लाइट खाली ले जाने की उन्होंने बहुत थोड़े किराए के ऊपर पाकिस्तान से आमों के कार्टन भरे तमाम के तमाम जहाज़ के अंदर और उसको फिर यहाँ से कराची से कुवैत सिटी लेकर गई है। और वैसे पाकिस्तान की जो बाई एयर मैंगो का एक्सपोर्ट है वो 20% होती है कुल एक्सपोर्ट्स का। उसके अलावा जो बाई रोड होती है हम 25% करते हैं और 55% जो हमारी मैंगो एक्सपोर्ट है वो हम बाई सी करते हैं। तो ये आजकल के कोविड के हालात में जब कंटेनर्स की कीमत ज़्यादा है और हमारे एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम हो रही है, एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया है कि तमाम कंपनियाँ पाकिस्तान से मैंगो ख़रीदें और वापसी पे जितनी सवारियाँ कम है उसकी जगह पे मैंगो रख के लेकर जाएँ। दुनिया को पाकिस्तान का मैंगो बहुत पसंद है। इसी के साथ पाकिस्तान में एक और मैंगो की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि अब मैंगो के ट्री को बहुत ऊंचा होने की बजाय 9 या 10 फुट तक हाइट दी जाती है, उसके ऊपर की शाखें काट दी जाती हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसका फैलाव बहुत ज़्यादा नहीं होता। थोड़े फैलाव होने की वजह से उसकी प्रोडक्शन 150% तक बढ़ जाती है। तो ये अच्छा तजर्बा टंडू वाला यार वगैरह में कर लिया गया है। उम्मीद करते हैं बाकी तमाम जो हमारे अजला हैं मैंगो प्रोड्यूसिंग उनके अंदर भी इस तजर्बे को कामयाब करवाया जाएगा ताकि थोड़ी जगह से ज़्यादा पैदावार ली जा सके और पर एकड़ हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। तो जनाब ये थी आज की खुशखबरियाँ। हमारी अल्लाह से दुआ है कि उसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नज़र फरमाता रहे ताकि हम एक खुद कफील मुल्क के तौर पर पूरी दुनिया में सर उठा कर जी सकें। अल्लाह ने के बाद।